नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं मनीष सोनी फिर से हाजिर हूँ। आज अपन बात करने वाले हैं मैथ के एक नए टॉपिक की। लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। उत्तम सिंह, राम राम गुरुदेव, राम राम उत्तम, ब्रजधाम गोवर्धन, राधे राधे। बिल्कुल राधे राधे। वैष्णवी तंवर, राधे राधे। वैष्णवी कई दिन बाद जुड़ रहे हो बेटा आप। भगत सिंह जी, राम राम सर। CPS भानु प्रताप, राम राम गुरुदेव, राम राम। जल्दी से जुड़ जाइए सभी विद्यार्थी। और एक बार बता भानु प्रताप, एक बार ये बता दो, वॉइस क्लियर है ना? वीडियो क्लियर आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। एक बार कमेंट कर दीजिए सब चीज़ें क्लियर है ना, ताकि अपन क्लास स्टार्ट करें। और आज 40 मिनट की क्लास रहेगी अपनी लास्ट, है ना, क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है। चलिए एक बार कमेंट करके बता दो सब कुछ क्लियर है ना। आज फिर नए टॉपिक की स्टार्टिंग करने वाले हैं अपन। और आज का जो टॉपिक है वो चलेगा साझा, मतलब पार्टनरशिप। ठीक है उत्तम सिंह, यस सर। चलिए ऑल क्लियर है, सब कुछ अच्छा है। शुरुआत करते हैं क्लास की। देखिए बिना टाइम वेस्ट किए, है ना। तो आज बात कर रहे हैं हम साझा की। साझा मतलब पार्टनरशिप। तो पहली बात तो यही होती है कि सर पार्टनरशिप है क्या। भानु प्रताप ऑल क्लियर सर, थैंक यू भानु। चलिए मेन बात ये होती है कि भाई साझा है क्या, पार्टनरशिप है क्या। ठीक है, और पार्टनरशिप जो साझा होता है वो किस तरीके से काम करता है, साझेदारी क्या है, साझेदार कौन है, उन सभी चीज़ों की अपन बात कर लेते हैं। एक बार थोड़ा सा मैं आपको यही समझा देता हूँ। देखो सुनो ध्यान से। आज जिस टॉपिक की अपन बात कर रहे हैं, टॉपिक है हमारा साझा मतलब पार्टनरशिप। अब साझा क्या है? तो साझा टिका हुआ है पहली बात तो व्यापार। ठीक है, और व्यापार कैसे चलता है ये आपको आना चाहिए भाई। व्यापार देखिए, साझा में सीधा सीधा उत्तम सिंह कहीं से नौता, हाँ बिल्कुल उत्तम, बिल्कुल बिल्कुल नौता आया है आज जैने का, है ना। और अगर तुझे भी चलना है तो टाइम से आजा। चलिए है ना, स्टार्ट करते हैं आगे। देखो साझा और साझे में चल रहा है व्यापार। ठीक है, और व्यापार जो है वो दो चीजों पर टिका हुआ है मेनली। एक तो चीज होती है पैसा, ठीक है, और दूसरी चीज है सर समय। व्यापार हमेशा चलता है दो चीजों से, एक तो टाइम होना चाहिए आपके पास, एक मनी होनी चाहिए। ठीक है, व्यापार प्रारंभ आप करोगे तो पैसा और समय दो चीजें होनी चाहिए। अब बात करें सर पैसा और समय से होगा क्या, तो वो सुन लीजिए कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई ए के पास पैसा तो है सर, मनी तो है, बट टाइम नहीं है, है ना। उसके पास पैसा तो है पर समय नहीं है कि सर मैं समय नहीं दे पाऊंगा, हाँ पैसा दे सकता हूँ। ठीक है, समय नहीं दे पाऊंगा बट पैसा दे सकता हूँ। और मान लीजिए कोई सेकंड व्यक्ति है, उसके पास समय है पर पैसा नहीं है, तो वो दोनों मिलकर के एक व्यापार कर सकते हैं। क्या कि पैसा तो लगाए ये ए वाला बंदा और टाइम लगाए कौन, बी वाला बंदा। उस व्यापार के लिए पूरा टाइम बी दे और ए का पैसा हो। या फिर हो सकता है बी के पास भी कुछ पैसा है कि सर 10,000 मैं दे दूंगा, बाकी के आप दे दो और पूरे दिन मैं रहूंगा शॉप पे, है ना। कोई शॉप खोलते हैं, कुछ भी व्यापार करते हैं, इस तरीके से भी हो सकता है। चलिए, तो इस तरीके से एक व्यापार होता है और व्यापार में चाहिए पैसा और समय। और ये पैसा और समय जो है ना, ये आधार है किसी भी व्यापार के, याद रखना आप। क्योंकि जब अपन साझे को आगे बढ़ाएंगे तो साल के अंत में या तो हमें लाभ, देखिए कोई भी व्यापार अपन कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो या तो साल के अंत में हमें लाभ होगा या फिर हानि होगी, जाहिर सी बात है, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट। अब जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो बटेगा साझेदारों में, और साझेदारों में बटेगा तो हमें इन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, पैसा और समय की। तो एक बात तो ये हो गई, है ना। अब समझो दूसरी बात क्या है, साझा है क्या, उसकी बात कर लेते हैं। तो सुनो, दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलकर कोई व्यापार आरंभ करते हैं या व्यापार करते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लो, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब कोई व्यापार करते हैं तो वो जो व्यापार है ना भैया, वो कहलाता है साझा। ठीक है, वो जो व्यापार है वो व्यापार कहलाता है साझा। दोबारा सुन लो, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के जब व्यापार करते हैं तो वो पार्टनरशिप कहलाती है, साझेदारी कहलाती है। ठीक है, इसे साझा कहते हैं या कहते हैं अपन साझेदारी। अब जो व्यक्ति होते हैं इस व्यापार में, जो भी व्यक्ति है, मान लो व्यक्ति है ए है, बी है, सी है, डी है, डॉट डॉट डॉट, कोई भी एक्स वाई, कोई भी व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति क्या कहलाते हैं सर, ये कहलाते हैं साझेदार। क्या कहलाते हैं ये,
साझेदार। तो आई थिंक दो चीजें तो क्लियर हो गई होंगी कि साझा क्या है और साझेदार क्या है। ठीक है, साझा क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया गया जो कार्य है वो साझा कहलाता है, साझेदारी कहलाता है। और जो व्यक्ति हैं वो साझेदार कहलाते हैं, पार्टनर। क्या कहलाते हैं? पार्टनर कहलाते हैं। ठीक है, एक पार्टनरशिप है और एक पार्टनर है, दोनों चीजें क्लियर हैं। कोई भी हम व्यापार प्रारंभ करेंगे मान लो, तो अगर हम जितने भी लोग मिलकर के उस काम को कर रहे हैं तो वो सब पार्टनर है। उसमें पार्टनर का शेयर होता है 10%, 20%, 25%, जो भी है। शेयर कैसे तय होगा वो सुन लीजिए। जिसने जितनी पूंजी जितने समय के लिए इन्वेस्ट की है उस हिसाब से शेयर मिलता है। ठीक है, जिसकी पूंजी ज्यादा है, समय ज्यादा है, उसको लाभ होगा, अगर तो लाभ में से हिस्सा ज्यादा मिलेगा। जिसने पूंजी कम लगाई है, समय नहीं दिया है, उसको कम पैसा मिलेगा। ठीक, एक तो हो गया साझा क्या है, व्यापार क्या है। दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलकर कोई कार्य करते हैं तो वो कोई व्यापार करते हैं, वो साझा साझेदारी कहलाता है। और जो व्यक्ति हैं वो क्या कहलाएंगे सर? साझेदार कहलाएंगे। कशिश सैनी, राधे राधे सर, राधे राधे बेटा। चलिए, अब एक बात हमने अभी की थी पैसे की, है ना, याद हो आपको? तो अभी मैंने एक बात की थी पैसे की, क्या कि सर जो व्यापार है ना, वो व्यापार दो ही चीजों पर टिका हुआ रहता है। एक तो सर पैसा और दूसरा है सर समय। बोलते हैं ना टाइम इज मनी, तो टाइम और मनी दोनों चीजों पर टिका हुआ रहता है कोई भी व्यापार। कोई भी व्यापार दो ही चीजों पर टिकता है। अब मान लीजिए, सुनिए ध्यान से, कोई व्यक्ति है, कौन? मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। कोई व्यक्ति है ए बी, दो व्यक्ति, देखो दो व्यक्ति हैं मान लीजिए, और ये मिलकर के कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। कोई भी शॉप खोलते हैं या कोई फैक्ट्री डालते हैं, कुछ भी XYZ करते हैं। तो ए और बी दो व्यक्ति मिलकर के कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ए ने कह दिया कि सर व्यापार की कुल जो लागत है वो है 1 लाख रुपए, बट ए ने कहा कि सर मैं दे सकता हूं कितने? 80,000 रुपए। 80,000 रुपए तो मैं दे दूंगा सर। बी ने कहा कि सर मैं 20,000 दे दूंगा। चलिए, यहां तक का काम ठीक है। अब ए कह रहा है कि सर मैं 80,000 रुपए तो दे दूंगा, बट मेरी एक कंडीशन है कि मेरे चल रहे हैं कॉलेज। ठीक है, और मुझे वहां कॉलेजों में रेगुलर जाना पड़ता है, और एक साल में जब छुट्टियां होती हैं 2 महीने की, तो 2 महीने में व्यापार में साथ रह सकता हूं, समय दे सकता हूं। उसके अलावा मेरे पास समय नहीं है। देखिए, इसने 80,000 रुपए लगाए, इसने 20,000 लगाए, लेकिन ए ने समय कितना दिया भैया? इसने समय दिया, क्लियर कह दिया सर मैं तो 2 माह ही दे सकता हूं, बस 2 महीने की छुट्टी वो दे सकता हूं समय। बी बोला सर मेरे पास पैसे 20,000 है, लेकिन मैं फ्री हूं, कोई काम नहीं है ना, कोई भी काम नहीं, बिल्कुल फ्री हूं, मैं पूरा समय दे सकता हूं। ठीक है, तो बी पूरा समय दे रहा है। तो मान लीजिए 1 साल का व्यापार है, तो 1 साल में 12 महीने, तो बी ने समय दिया कितने माह का? 12 माह का। ठीक, ए ने लगाए 80,000, बी ने लगाए 20,000। ए ने समय दिया 2 माह का, बी ने समय दिया 12 माह का। अब मान लीजिए व्यापार इन्होंने प्रारंभ कर दिया, है ना, दुकान खोल ली कोई भी, और उस दुकान से वर्ष के अंत में मान लो कुछ लाभ हुआ। वर्ष के अंत में दुकान से कुछ लाभ हुआ सर। ठीक है, कितना लाभ हुआ सर? मान लीजिए लाभ हुआ 1,000 रुपए का। ठीक, दोबारा समझो यहां तक की कहानी, क्योंकि एक बार व्यापार समझ में आ जाए फिर आगे चलेंगे, अपन क्वेश्चन करेंगे। व्यापार, पैसा और समय। ए और बी ने मिलकर कोई व्यापार काम किया। ए ने कहा सर मेरे पास 80,000 है, बी ने कहा ठीक है 20,000 मैं दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि सर मैं 2 ही महीने काम कर सकता हूं बस, बाकी के 10 महीने या जो भी होंगे वो ये संभालेगा। बी ने कहा साहब मैं तो फ्री हूं, पूरे 1 साल के लिए मैं काम पे रहूंगा, और ये 2 महीने आएगा तो आ जाएगा। अब साल के अंत में व्यापार से लाभ हुआ 1,000 रुपए का। अब बात ये आई कि सर 1,000 रुपए हम बांटे कैसे? ए ने कहा कि भाई मैंने ज्यादा पैसे लगाए, 80,000 मैं लूंगा। बी ने कहा चल ठीक है आपने पैसे लगाए, लेकिन मैंने तो समय ज्यादा लगाया, मैं पूरे 12 महीने दुकान पर आऊं, आप केवल 2 महीने के लिए आते हो। दोनों में झगड़ा प्रारंभ हो गया साहब। ए और बी में क्या हो गया? झगड़ा प्रारंभ हो गया। ए ने कहा कि भाई मैंने पैसा ज्यादा लगाया है तो ज्यादा हिस्सा मैं लूंगा। बी ने कहा कि भैया दुकान पे तो मैं ही रहता हूं, ज्यादा समय मैंने दिया है तो पैसा मैं लूंगा। अब दोनों पहुंचे भाई साहब मिल करके मेरे पास। सर इसने 80,000 लगाए, तो सर इसने तो 20 ही लगाए। ठीक है भाई, 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, सर बंटवारा नहीं हो रहा है हमारा, कैसे करें?
तो मैंने कहा चिंता मत लो, तुमने साझा नहीं पढ़ा है, आज साझा पढ़ लो, है ना। फिर उनको साझा पढ़ाया और बताया कि भैया जब भी कोई व्यापार अपन करते हैं ना, व्यापार, तो व्यापार केवल पैसे लगाने पे या समय लगाने पे नहीं देता लाभ हानि। व्यापार में जो भी प्रॉफिट लॉस होता है, जो भी लाभ अथवा हानि होती है, वो हमेशा मनी इनटू टाइम के रेशो में होती है। व्यापार में हमेशा जो भी बंटवारा होता है वो पैसे गुणा पूंजी के अनुपात में होता है। जिसने जितना पैसा लगाया और जितने समय के लिए आए, ठीक है, तो मनी इनटू टाइम, इस रेशो में व्यापार का बंटवारा होता है। तो ठीक है सर, कैसे करेंगे? तो देखो ऐसे करेंगे, ए रेशो बी, ठीक है। करते हैं सर स्टार्टिंग, कैसे? देखो इधर ए ने लगाए थे सर 80,000 रुपये, ठीक है, तो ए की पूंजी आ गई 80,000 रुपये। बी ने लगाए सर 20,000 रुपये, बी की पूंजी आ गई 20,000 रुपये। अब सर, अब भैया ये तो धन है, 80,000 इसने दिए, 20,000 इसने दिए। इसके साथ साथ जो दूसरा जो मनी है, जो कहलाता है टाइम, उस टाइम का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लाभ हानि का बंटवारा हमेशा पूंजी गुणा समय में होता है। तो पूंजी तो ये आ गई, इसके 80,000 रुपये व्यापार में रहे कितने महीने? मान लीजिए 2 महीने इसने काम किया, ठीक। इसने 20,000 लगाए, लेकिन कितने महीने? पूरे 12 महीने काम किया। तो ये हो गया यहाँ पर रुपए इंटू टाइम इक्वल टू कुल जो मेहनत है इनकी, अपन कह सकते हैं कुल जो इन्होंने खर्चा किया है वो। अरे वाह, सही है ना मेरो? अच्छा, 400 और 600 कर भी लिया, उत्तम, गुड, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश, बहुत आगे जाओगे एक दिन, है ना। 100% आगे खड़े मिले करोगे गारंटी से। चलिए देखते हैं आगे। देखो 80,000 रुपये 2 महीने, तो 8 दूनी 16, 4 जीरो की 4 जीरो। इधर 12 दूनी 24, 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 4 चौका 16 और 4 छिक्की 24, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 3 बार, रेशो आ गया 2:3। अब जो भी लाभ हानि का बंटवारा होगा भैया वो होगा 2:3 में। इसको 2 हिस्से और इसको 3 हिस्से मिलेंगे। कितनी राशि हमें बांटनी है? हमें राशि बांटनी है 1,000 रुपये। सारी बांटने कैसे बांटते हैं? रेशो, अनुपात पढ़ाया था मैंने। अनुपातों का योग करके राशि को डिवाइड कर दीजिए। 3 और 2 5, और 5 का दे दो भाग, 5 दूनी 10, कितनी बार? 200 बार। इधर मल्टीप्लाई 200 से, इधर मल्टीप्लाई 200 से, 2 दूनी 400, 2 तिया 600, इसको मिले 400 रुपये, इसको मिले 600 रुपये। हो गया व्यापार में बंटवारा। देख पा रहे हैं ना सभी? किसी भी बिजनेस में यदि बंटवारा हमें करना है, व्यापार में यदि हमें बंटवारा करना है, तो इस तरीके से करेंगे सर। क्लियर है? व्यापार में बंटवारा हमेशा ऐसे होगा। कैसे? याद रखना, हमेशा पूंजी गुणा समय के अनुपात में व्यापार को बांटा जाता है। क्लियर है उत्तम जी? उत्तम, गुंजन, वैष्णवी, ब्रजराम, भानु प्रताप, चलिए क्लियर है ना सबका? व्यापार में हमेशा बंटवारा होगा पूंजी गुणा समय में। अब गुरुजी प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे तो सुनिए भैया, ये भी मैं आपको बताता हूँ कैसी कैसी टाइप इसमें बन सकती है। जैसे एक तो कंडीशन ये बनती है जब समय समान हो। समय क्या हो? समान। समय दिया ही नहीं है, पूंजी से बांटना पड़ेगा, समय समान है। दूसरी बात, यदि पूंजी समान हो, अब पूंजी समान है तो समय के रेशो में बटेगा। भाई जो चीज समान है उसका आप दोनों तरफ गुणा। एक बात बताओ, ए और बी है, ए और बी ने, ए ने लगाए 500 रुपये, बी ने लगाए 700 रुपये। दोनों का समय नहीं दिया, मतलब इसका धन भी 12 महीने, इसका धन भी 12 महीने। अब आप 12 का गुणा करो चाहे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर लो तो फर्क नहीं है, नहीं करो तो क्यों? क्योंकि समय क्या है? समान है। तो एक टाइप बनेगी जब समय समान होगा, दूसरी टाइप बनेगी जब पूंजी समान होगी, तीसरी टाइप बनेगी जब समय व पूंजी भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग। समय और पूंजी कैसे होंगे? अलग अलग, अलग पूंजी अलग समय। तीसरी टाइप, चौथी टाइप वो बनेगी जब लाभ हानि का बंटवारा समान हो, जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है वो समान है ना। दो व्यक्ति हैं, उनके लाभ और हानि का बंटवारा समान है, पूंजियों का अनुपात दे देगा, समय का अनुपात पूछ लेगा। ठीक, इसके अलावा हाँ सर, यस सर, यस सर, ओके सर। चलिए बहुत अच्छा, आप सबको समझ में आ रहा है। इतने अच्छे और इतने प्यारे प्यारे कमेंट मिलते हैं, खुश हो जाती हैं आत्मा, है ना। चलो 5वां देखते हैं। समय समान हो, पूंजी समान हो, समय व पूंजी समान हो, लाभ हानि समान हो, या फिर गेट 1 बाय 1 फ्री, गेट 1
बाय वन गेट वन फ्री, सुना है? सेल, गेट वन बाय वन फ्री, ठीक है? इस तरीके की टाइप कि राम ने 5 खिलौने खरीदे तो उसे 1 खिलौना मुफ्त मिलता है, बताइए कितने % डिस्काउंट मिला, है ना? श्याम ने 3 जींस खरीदे, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सीधा सीधा। एक मिनट, ये बाय वन गेट वन जो है ये बेटा बट्टा की है, ठीक है? बट्टा है ना? चलिए ये 4 टाइप तो हो गई, इसके अलावा जो भी बनेंगी अपन विविध डाल के पढ़ लेंगे, ठीक है? 5वीं टाइप विविध, वो कमेंटों पे ध्यान चला गया पूरा। चलिए 5वीं टाइप विविध, स्टार्टिंग करते हैं अपने पार्टनरशिप चल रहा है ना साझा, तो साझा की शुरुआत करते हैं टाइप फर्स्ट से, पहला जो क्वेश्चन है उससे बात करते हैं। चलिए वैष्णवी जी, भानु प्रताप, उत्तम, कशिश, है ना, जो भी विद्यार्थी हैं जुड़े रहिए और देखते हैं। देखो टाइप फर्स्ट, प्रकार एक। प्रकार एक क्या कह रही है सर? पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि राम, श्याम और मोहन कितने हो गए? 3। पहला राम, दूसरा श्याम, तीसरा मोहन, 3 लोग हैं पार्टनरशिप में, ठीक है? राम, श्याम और मोहन ने क्रम से कितने 15,000 किसने लगाए? राम ने। 18,000 किसने लगाए? श्याम ने। और 21,000 किसने लगाए? मोहन ने। राम, श्याम और मोहन ने क्रम से 15,000, 18,000 व 21,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया सर? व्यापार प्रारंभ किया। 1 वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपये का क्या हुआ? लाभ। प्रॉफिट दे रखा है, तीनों की राशि दे रखी है, तीनों की राशि दे रखी है और प्रॉफिट दे रखा है, 90,000 रुपये का लाभ हुआ। तो बताइए मोहन को कुल लाभ में कितने रुपए मिले? तो देखिए सर क्या है, राम, एक है श्याम और एक है मोहन। अच्छा एक बात बताओ, पूरे सवाल में धनराशि बांटी गई है, क्या कहीं भी समय का जिक्र है क्या? नहीं है ना? इसने कहा कि राम का धन इतने समय, श्याम का धन इतने समय के लिए, नहीं ना? जब समय का जिक्र नहीं है इसका मतलब समय क्या है? समान है, टाइम इक्वल है, ठीक है? चलिए देखते करते हैं। राम को मिले 15,000 रुपये, कितने हजार? 15,000। श्याम को मिले 18,000 रुपये और सर मोहन को मिले 21,000 रुपये। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना? चलिए अब गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों सर? आपने तो कहा था कि सर पूंजी गुणा समय में बांटा जाता है। बिल्कुल कहा था भाई, लेकिन क्या समय है यहाँ पे? नहीं है ना? नहीं है मतलब समान है, और समान है तो आप चाहो सबका गुणा 12 से कर लो या फिर मत करो, बात तो वही आएगी, ठीक है? तो ये भी याद रखना। चलिए काटा 3 0 3 0 खत्म, 3 से काटा 3 पंजे 15, 3 18 30, रेशो आ गया 5:6:7। कुल धनराशि कुल लाभ कितने का है सर? कुल लाभ है 90,000 रुपये का। तो 90,000 डिवाइड बाई 5:6:7, तो देखिए कितना हुआ? 6 और 5 11 और 7 18। सर 18 पन 90, 5,000 बार गया। पूछा था मोहन का, तो गुणा कर दो किससे? 5 से। 35,000 मिले मोहन को। इसका पूछे श्याम का तो 5 30,000 रुपये मिले श्याम को, और इसका पूछे तो 25,000 रुपये मिले इसको। क्लियर है आई थिंक? तो राम को मिले 25,000, श्याम को मिले 30,000, मोहन को मिले 35,000। क्वेश्चन में उसने पूछा किसका है? मोहन का। तो उत्तम बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 35,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है 35,000 बिल्कुल सही आएगा। तो उत्तम सिंह जी याद रखना 35,000 रुपये आएगा इसका आंसर। क्लियर है आई थिंक? हाँ अंकित जोशी बिल्कुल ए आएगा, बिल्कुल अंकित सही है, ए आएगा बेटा। और आप सबका ही सही है जहाँ तक उत्तर। यदि समझ में आ गया है तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, वो आपको करना है। एक प्रश्न मैंने कराया, अब एक आप करिए। ये रहा अगला प्रश्न। ताजा बड़ा सरल सा टॉपिक है, कोई कठिन बात है नहीं। देखिए क्या प्रश्न है अगला, दूसरा सुन लीजिए। 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रम से 9,000 व 10,500 रुपये का निवेश करते हैं। कितने कितने? 9,000 और 10,500। ठीक है, दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रम से 9,000 तथा 10,500 रुपये का निवेश करते हैं। यदि पूंजी
निवेश के अनुपात में 6500 का एक लाभ बांटना पड़ता है। दोबारा सुन लो, यदि पूंजी जो निवेश की है, जो पूंजी लगाई है, उस पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 का एक लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को मिलेंगे, आपको बताना है सेकंड जो पार्टनर है उसको कितने रुपए मिलेंगे सर। ठीक है, करिए, करके बताइए जल्दी से। वैष्णवी तंवर ए मतलब 3000 रुपये। बिल्कुल, चलिए और करके बताइए। बिल्कुल, वैष्णवी का आंसर आ गया सर ए। कशिश 3500 रुपये, मतलब बी। भानु प्रताप बी 3500 रुपये। 3500 का 3500, भानु प्रताप 3500, अंकित जो। चलिए शाबाश, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जल्दी से जवाब दो सभी विद्यार्थी, अगर समझ में आ रही है चीजें। लगना चाहिए कि क्लास ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन चल रही है सर। पता चले कि मैं और आप आमने सामने बैठ के बातें कर रहे हैं और आप जवाब दे रहे हो, मैं प्रश्न कर रहा हूँ, है ना। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप बेझिझक कमेंट कर दीजिए। या फिर जो संस्था का हमारी का जो नंबर है, मोबाइल नंबर, आप उस नंबर पे भी अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, है ना। आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, जब भी फ्री होऊंगा मैं तो करके आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो जो भी आप प्रश्न चाहें वो भेज सकते हैं। कोचिंग का नंबर मैं आपको लिख देता हूँ, देखिए नंबर है 80725872। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। क्लियर है, चलिए चलते हैं। बिल्कुल, उत्तम बी, अंकित बी। चलिए, सबका बहुत अच्छा आ रहा है बेटा, बी आंसर सही है। देखते हैं, देखो एक बार, दो साझेदार है, मान लो ये फर्स्ट है और ये है सेकंड। एक ने लगाए 9000 रुपये व्यापार में, दूसरे ने लगाए 10,500 रुपये व्यापार में। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपये का लाभ होता है, इसका मतलब प्रॉफिट जो है, लाभांश जो है वो हुआ 6500 रुपये का, तो द्वितीय साझेदार को कितने मिले सर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 से डिवाइड किया, 15 छिक्की 90 और 15 सत्ते 105। क्लियर है, 15 सत्ते 105 डिवाइड हो गया 6:7 में। अब 6:7 में बांट दिया 6500 को, 7 और 6 13, 13 पंजे 65, 500 बार इंटू 500 इंटू 500, 5 छिंगी 1000 रुपये तो मिले ए को, और 7 पंजे 3500 रुपये मिले बी को। क्या है, द्वितीय साझेदार को कितने मिलेंगे, तो द्वितीय साझेदार को बेटा 3500 रुपये मिलेंगे। क्लियर है, क्लियर है आई थिंक सबका। बिल्कुल, जो सेकंड पार्टनर होगा, जो द्वितीय साझेदार होगा, उस द्वितीय साझेदार को मिलेंगे सर कितने रुपए। बिल्कुल 3500। चलिए, कर लिया होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न करके बताओ फटाक से, जल्दी से एक बार प्रश्न पढ़ देता हूं मैं, क्या कह रहा है देखो। ए बी सी कितने हो गए, ए बी सी किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपये अंशदान देते हैं। तब कोई कार्य था, उसके लिए उन्होंने अंशदान दिया 47,000 रुपये। किसने, ए बी और सी ने, 3 पार्टनर हैं। ए बी और सी ने किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपये का अंशदान देते हैं। यदि ए, अब देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, यदि ए बी से 7,000 रुपये अधिक देता है, कौन, ए बी से 7,000 अधिक देता है, बी जो है वो सी से 5,000 अधिक देता है। ए बी से 7,000 अधिक, बी सी से 5,000 अधिक देता है, तो कुल लाभ 9400 होता है। 9,400 रुपये का कुल लाभ होता है। तो इसमें से बी को प्राप्त होगा, ये बताना है सर। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं 1700, 37.90, 2000, 3000 और 4400। दोबारा सुन लीजिए प्रश्न को, कोई दिक्कत नहीं। वैष्णवी तंवर, हाँ सर बिल्कुल। देखिए, ए बी और सी किसी कारोबार के लिए 47,000 अंशदान देते हैं। यदि ए दे रहा है बी से 7,000 ज्यादा, बी दे रहा है सी से 5,000 ज्यादा,
अंशदान देते हैं तो कुल लाभ होता है इतने का। बी का प्राप्त लाभ बताइए, जल्दी बताइए, बी का हिस्सा कितना है या बी को कितना लाभ प्राप्त हुआ। जगदीश सिंह, राधे राधे सर जी, राधे राधे भाई साहब, राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत आपका आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए है ना, बिल्कुल समय से आ जाए करिए, 6 बजे, 6 बजे का फिक्स टाइम है। 2 दिन का अवकाश बिल्कुल रहा है और दोनों दिन के अवकाश का रीज़न आपको पता होना चाहिए। 25 तारीख को राजस्थान में चुनाव थे, विधानसभा चुनाव 2023, तो मतदान किया है ना। तो 25 तारीख को तो मतदान के लिए सभी संस्थाएं बंद रखी गई थी, सभी, ठीक है। सवैतनिक अवकाश था 25 तारीख को, और छुट्टी तो वैसे आज की भी थी गुरु नानक जयंती की, बट लाइव आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फिर उसके बाद था संडे है ना, और फिर फंक्शन थे कुछ घर में, इस वजह से हो जाते। चलिए कोई नहीं, जल्दी से कमेंट करके आंसर दो, प्रश्न का क्या आएगा। ए बी सी ने एक कारोबार के लिए 47,000 रुपये अंशदान देता है। यदि ए बी से 7,000 अधिक, बी सी से 5,000 अधिक अंशदान देता है तो कुल लाभ 9400 रुपये होता है। रितेश, राधे राधे सर, राधे राधे रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल जुड़े रहिए और जल्दी से प्रश्न का जवाब दीजिए। जो विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो रही है। और जो विद्यार्थी पढ़ी ऑनलाइन रहे उनके लिए भी बहुत अच्छे हिसाब से क्लासेस चल रही हैं, आई थिंक। बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताओ। कशिश, वैष्णवी, अंकित, उत्तम, भानु प्रताप, है ना, रितेश जी, जगदीश जी, जो भी जुड़े हैं तो जल्दी से प्रश्न का आंसर दीजिए। क्या आना चाहिए आंसर। रितेश सर, आप कभी 6:45 पर क्लास लेते हो, कभी 6 बजे। रितेश वो एक ही दिन हुआ था, उस दिन सर की रिकॉर्डिंग हुई थी क्लास की, दूसरी स्टूडियो फ्री नहीं था, है ना, स्टूडियो फ्री नहीं था, दूसरे सर की रिकॉर्डिंग थी, इसलिए टाइम लेट हो गया था। बाकी टाइम तो 6 बजे ही रहेगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है, आगे पीछे क्लासेस चलती रहती हैं ना। गुंजन, भानु प्रताप, अंकित, जल्दी से जवाब दो। उत्तम, प्रश्न का आंसर क्या आना चाहिए। रितेश, प्रश्न का आंसर। ए बी सी कारोबार के लिए 47,000 रुपये अंशदान देते हैं। यदि ए बी से 7,000 अधिक, बी सी से 5,000 अधिक अंशदान देता है तो कुल लाभ 9400 रुपये में से बी प्राप्त करता है। बी को कितने रुपए प्राप्त हुए बताइए, बी को कितने रुपए प्राप्त हुए। चलिए देखिए, ए बी और सी व्यापार में कुल जो लगा रहे हैं वो है 47,000 रुपये। कितने हैं? 47,000। मान लेता हूं सर कि सी ने लगाए x रुपये, तो सी से 5,000 अधिक किसने लगाए? बी। बी सी से 5,000 अधिक लगाता है तो बी ने लगाए x प्लस 5,000 रुपये, 5,000 ज्यादा। अब जो कौन है? ए बी से 7,000 ज्यादा लगा रहा है। बिल्कुल, रितेश का आंसर आया 4400। चलिए रितेश देखते हैं अभी। और जो ए है ना बेटा, ए वो बी से 7,000 ज्यादा लगा रहा है तो ए कितना लगाएगा? ए लगाएगा x प्लस बी से 7,000 ज्यादा, तो 5,000 इसके थे, 7,000 और बढ़ाओ, 7 5 12, 12,000 ये लगाता है, ठीक है। और इन सबका धन मिलाकर के कुल कितना है? 47,000। तो पहले इनका रेशो निकाल लेते हैं। देखो, x प्लस 12,000, x प्लस 5,000 प्लस x, टोटल है 47,000 रुपये अंशदान। सर कितने x है? 1 2 और 1 तो हो गए x प्लस 12 और 5 हो गए 17, 17,000 बराबर 47,000। देन x इक्वल टू 47,000 माइनस 17,000, x की वैल्यू आ गई 30,000 आ गई। देन x की वैल्यू कितनी आ गई? 30,000 बटे 30 बराबर कितनी हो गई? 10,000 रुपये x की वैल्यू आ गई। मतलब सी ने व्यापार में लगाए 10,000 रुपये, बी ने व्यापार में लगाए 10 और 5 15,000 रुपये, और ए ने व्यापार में लगाए 10 और 12 22,000 रुपये, ठीक है। 22, 15 और 10,000 ये इन्होंने व्यापार में लगाए। आगे देखते हैं सर। 3 0 3 0 3 0 कैंसिल, किसी से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो आया 22:15:10। इसमें लाभ बटेगा। लाभ कितना हुआ? 9400 रुपये का।
देखना टोटल कितना हो रहा है अनुपातों का। लाभ हुआ 9400 रुपये का। अनुपातों का टोटल 10, 20, 40, 40 और 7 47। ठीक है, 47 दूनी 94, 200। तो गुणा करते जाओ 200 का सर, सबका गुणा 200 से करो। 22 दूनी 4400 रुपये ए को मिले, 15 दूनी 3000 रुपये बी को मिले और 2000 रुपये को मिले। पूछा था बी का लाभ कितना हुआ, रितेश बी का पूछा था बेटा। और बी का, राखी नमस्ते, नमस्ते बेटा, बिल्कुल सही है उत्तर सी, बिल्कुल सही है। बी का लाभ पूछा था, बी का लाभ कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 3 सी उत्तर सही है राखी आपका, है ना। और बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आपका आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए, आते ही बिल्कुल 6 दिया है ना, बिल्कुल छक्का मारा है पहली बॉल पर राखी ने, आते ही पहली बार सबसे सटीक जवाब दिया है इस प्रश्न का। सी उत्तर बिल्कुल सही होगा, 3000 रुपये आएंगे, आंसर बिल्कुल सही है बेटा, है ना। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं अगली टाइप की तरफ। ठीक है सर, और अगली टाइप ये रही प्रकार 2। प्रकार 2 में एक प्रश्न मैं कराऊंगा, एक आप करना, सुन लो। चौथा प्रश्न है, राम तथा श्याम समान पूंजी लगाकर। अब देखो पूंजी समान है, और जब भी पूंजियां समान होती हैं, जब भी पैसे समान लगाए जाएंगे, तो याद रखना पूंजियां अगर समान हैं तो लाभ। सॉरी सर, ये नहीं देखा किसका निकालना है। अरे रितेश, इतनी जल्दी काहे की है भाई, इतनी जल्दी काहे की है, एक बार देखना जरूरी है ना कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, हाँ ये चीज जरूर देख लिया कर कि है कौन, पर्दे के पीछे क्या है। तो पहले क्वेश्चन जरूर पढ़ लिया कर पूरा कि क्या होगा सॉल्यूशन। तो चलिए देखिए, राम तथा श्याम समान पूंजी लगाकर, कैसी पूंजी लगाई है, समान इक्वल पूंजी लगा करके एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। क्लियर है, राम और श्याम समान पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं, जिसमें राम की पूंजी, अब सुनना ढंग से, राम की पूंजी 7 माह तक तथा श्याम की पूंजी 9 माह तक व्यापार में रहती है। यदि वर्ष के अंत में कुल 4816 रुपये, कितने का लाभ है, 4810। यदि वर्ष के अंत में कुल 4816 रुपये का लाभ होता है, तो राम को लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त हुए। सरल सा प्रश्न है, कशिश सैनी 2107। हाँ बिल्कुल बेटा, 2107 है ऑप्शन में। देखते हैं एक बार करके क्या आता है। तो देखो सर, इधर तो हो गया राम, इधर कौन हो गया, श्याम। क्या पूंजियां अलग अलग है, नहीं, पूंजी समान है। आप 100 मान लो, 200 मान लो, कितने का गुणा कर लो, मत करो, छोड़ो पूंजियों को, डायरेक्ट आओ। राम ने व्यापार में 7 माह का समय लगाया, जबकि श्याम ने व्यापार में लगाया 9 माह का समय। पूंजियां समान है, मल्टीप्लाई करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इसी रेशो में बांट देंगे। कितने रुपए टोटल, 4816। तो देखो 9 और 7 16, 16 का भाग दिया, 16 दिया 48, 16 एकम 16, 301, 101 से मल्टीप्लाई यहाँ, 301 से यहाँ, 7 एकम 7 और 7 दिया 21, 2107, 9 एकम 9 और 9 दिया 27, 2709 इसके और 2107 इसके। तो दोनों का आगे निकल कर बिल्कुल ए। भानु प्रताप बिल्कुल सही है बेटा, उत्तम 2107 बिल्कुल सही है। वैष्णवी तंवर ए, वैष्णवी बिल्कुल सही है बेटा, वैष्णवी, भानु प्रताप, उत्तम, कशिश, आप जितने भी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही है। रितेश एक बार कमेंट करके बता प्रश्न पढ़ा या नहीं पढ़ा ढंग से, एक बार कमेंट करके बता दे जल्दी से मुझे, प्रश्न ढंग से पढ़ाया नहीं पढ़ाया, पहली गलती दोबारा कर रहा है, फिर बोलेगा सर ये नहीं पता था, निकालना क्या है। ठीक है, चलो हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए 2107 रुपये पूछा गया है, राम को लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त हुए, 2107। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है, आई थिंक सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। अब इसमें क्या है, इस सवाल में पूंजी क्या है, समान, और जब पूंजी समान है तो व्यापार में लाभ हानि का बंटवारा किसमें होता है, फिर समय में होता है। यदि समय समान है तो पूंजी में होता है, और दोनों अलग, बिल्कुल हाँ सर पढ़ लिया, ठीक है रितेश ऐसे ही पढ़ लिया कर, है ना, फिर बाद में बोलता है सर ये तो पता ही नहीं था पूछा क्या है, मतलब पूरी रामायण खत्म हो गई, पता नहीं था सीता का बाप कौन है ना, ये चीजें पढ़ लिया कर। चलिए समान, अगर समय पूंजी समान है तो समय में बटेगा, और समय समान है तो पूंजी में, दोनों अलग अलग है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर, अगला प्रश्न करके बताओ। चलो एक प्रश्न मैंने कराया, ये प्रश्न आप लोग करके बताओ जल्दी से। दिनेश और राम समान पूंजी लगाकर, है ना, क्या है, दिनेश और राम, एक बार देख लो, देखो, और आंसर भी सही है, हाँ बिल्कुल
बिल्कुल रितेश जी, बिल्कुल आपका उत्तर बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, चलिए देखिए, आप नहीं हो और भी हैं विद्यार्थी, सबके सही हैं। देखो 5वां प्रश्न, दिनेश और राम समान पूंजी लगाकर, बात वही आ गई, समान पूंजी, समान पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। यदि दिनेश की पूंजी 4 माह तथा राम की पूंजी 3 माह के लिए व्यापार में रहती है और वर्ष के अंत में 4200 रुपये का लाभ होता है, तो राम का लाभ बताना, जल्दी से निकाल दो। राम का लाभ बताना, जल्दी से निकाल दो। दशरथ, बिल्कुल दशरथ ही था भैया। ठीक है, पर वो सीता का नहीं था, राम का था, राम का पिता था दशरथ। ठीक है, फिर से गलती हो गई एक बार, दोबारा ढूंढ, सीता का पिता कौन है? उत्तम सिंह ए आ रहा है सर, भानु प्रताप ए आ रहा है, बिल्कुल बेटा उत्तम, भानु ए बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर आपका। रितेश 2400 आ रहा है, 2400 मतलब ए ही तो हुआ, बिल्कुल है ना, ए और 2400 दोनों एक ही चीज है, याद रखो सभी विद्यार्थी। गंगाधरी शक्तिमान है और शक्तिमानी गंगाधर है, दोनों एक ही व्यक्ति है ना, शक्तिमान गंगाधर है और गंगाधरी शक्तिमान है, तो याद रखना 2400 ए है और ए 2400 है। चलिए वैष्णवी तंवर ए बिल्कुल सही आ रहा है बेटा। कशिश 1800 इस रावण चलिए, कशिश 1800 कैसे आ रहा है? डी आ रहा है, मतलब नन ऑफ दीज, राखी नन ऑफ दीज, कशिश इसका 2400 है, भानु प्रताप, जनक, बिल्कुल बिल्कुल भानु जनक सही आंसर। जगदीश जी ए इस सवाल का आंसर क्या आ रहा है भाई, है ना, ज्यादातर विद्यार्थी ए बता रहे हैं। एक राखी है जो कह रही है डी, मतलब नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं है। अच्छा वही गलती कर दी रितेश वाली, चलो देखते हैं, एक बार देखते हैं ना, सभी देखो। दिनेश और राम, ठीक है, बात करते हैं हम सर दिनेश व राम की। दिनेश और राम समान पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। यदि दिनेश की पूंजी 4 माह तक रहती है, कितने माह तक? 4 माह तक, और राम की पूंजी रहती है 3 माह तक, पूंजी समान है, कोई दिक्कत नहीं है। कुल लाभ है 4200, बांटते हैं फटाक से, 4 महीने 3 महीने, 4 और 3 7 महीने, 7 6 42, 600 गुणा 600 गुणा 600, 6 चौक 2400 रुपये दिनेश के और 6 तिया 1800 रुपये राम के। पूछा गया है राम को लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे? राम को मिलेंगे सर 1800, इनमें है नहीं नन ऑफ दीज, बिल्कुल सही है राखी, राखी बेटा बिल्कुल सही है आपका आंसर। उत्तम ए है, ए नहीं है उत्तम, ए नहीं है, राखी का उत्तर सही था, राम को 1800 मिलेंगे, बिल्कुल राखी बिल्कुल सही है आपका आंसर बेटा। राम को कितने रुपए, देखो आप यही गलतियां करते हो, आपने ये देखा नहीं, पूछा किसका है, कर दिया 2400 टिक और बढ़ गए आगे, और यही उम्मीद थी मुझे उस रितेश से, रितेश ने भी यही कहा था। तो बेटा ये चीजें आप देखिए, ध्यान से देखिए चीजों को। डी 1800 बिल्कुल है ना, डी आएगा नन ऑफ दीज, 1800 आंसर होगा। और आप हमेशा याद रखें गणित जो है ना, उसमें आपको सवाल ढंग से पढ़ना है। हमारे माइंड में जो सीपीयू लगा हुआ है उसमें आप इनपुट दोगे तो आउटपुट निकलेगा, इनपुट देना ही पड़ेगा तो ही आउटपुट निकलेगा, इनपुट दोगे तो आउटपुट निकलेगा। इसका मतलब जैसा आप इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट आएगा। यदि आपने सही इनपुट दिया होता कि राम को लाभ, तो राम का लाभ 1800 आपको मिलता नहीं, आप पढ़ते नन ऑफ दीज, लेकिन फिर भी आपने 2400 चुना। चलिए है ना आगे से, कशिश राम की है, देश की नहीं, हाँ बिल्कुल तब भानु प्रताप, सॉरी नहीं बेटा, सॉरी से कुछ नहीं। देखो पहली बात तो आप लोग सॉरी मत बोला करो कोई भी विद्यार्थी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, है ना, गलतियां होती हैं उन्हें सुधारो और फिर आगे बढ़ जाओ। सॉरी से कुछ नहीं होता, क्या होता है सॉरी बोलने से बेटा, कुछ नहीं होता। तो कभी ये मत सोचा करो कि सॉरी ना मत बोला करो, हमें भी ऐसा गिल्टी फील होता है कि यार, है ना, तो आप चाहते हो हम शर्मिंदा हो, नहीं हो ना, कोई भी पूछे तो हाँ कहाँ से पढ़े थे, बोला मनीष सर से पढ़े थे, तो ऐसे सॉरी नहीं, उस गलती को पकड़ो सुधारो, अगली बार याद रखो। जैसे रितेश ने भी वही किया था पिछली बार, मैं रितेश को बता रहा था अभी, तो याद रखिए राम का पूछा है तो राम के बेटा 1800 रुपये आएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ही सही आएगा, ठीक है। और चलिए समय भी बहुत हो गया, 40 मिनट की कहा था मैंने, क्लास की 40 मिनट हो चुकी है, क्लास को चलते चलते अब यहाँ से आगे की जो टाइप है, जैसे अपनी ये तीसरी टाइप है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, आप चाहो तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, कल आते ही यही कराऊंगा मैं, जितने विद्यार्थी लाइव है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन का मैं हटाता हूँ, लो
स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि कल आते ही आते पहले यही प्रश्न का आंसर पूछूंगा आप सबसे। अगली टाइप शुरुआत कराएंगे तीसरी टाइप, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आगे बात करेंगे। चलिए सभी ने ले लिया होगा, आज के लिए बेटा इतना ही, आगे बात करेंगे कल। आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। भानु प्रताप, मन हल्का, ऐसा कुछ नहीं रहे भानु, है ना, टेंशन नहीं, फिकर नॉट। देखिए यहाँ कीजिए जितनी गलतियां करनी है, जब आपका एक फाइनल प्रदर्शन हो ना, उसमें गलतियां ना हो, ये याद रखिए। उत्तम, ओके सर। रितेश जी प्रेम से बोलो राधे राधे। बिल्कुल रितेश जी, राधे राधे। उत्तम जय में जाओ बिल्कुल उत्तम जय में जा रहे हैं। अगर आपको चलना है तो आप आ सकते हैं, आपका आमंत्रण है हमारे यहाँ, है ना। और निमंत्रण मुझे आया है, मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूँ। अब आमंत्रण निमंत्रण में कल तक अंतर ढूंढ के मुझे बताना कि आमंत्रण निमंत्रण में सर ये अंतर होता है ना। और ठीक है, चलते हैं फिर, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।